बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के तकरीबन तमाम इम्पोर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, यूएस ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो, जीबीपी, इसके अलावा यूएस 100, यूएस 30 और जर्मन 40। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें दोस्तों, कल मैंने बताया था कि गोल्ड, कल वाली वीडियो अगर आप देखें दोबारा, कि 1720 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर हमने सेलिंग ही करनी है। गोल्ड ने 1720 को ब्रेक किया और इसकी प्राइस काफ़ी डाउन आई है 1702। एक दफ़ा थोड़ी सी 1709 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन आज सुबह मैंने देखा ये तो 1702 को टच कर चुका था। अब ये 1702 से थोड़ा सा टकरा के अप हुआ है, लेकिन अब इसने डाउन ही आना है। तमाम सीनियर ट्रेडर्स एग्री हैं कि अब ये 1680 की तरफ गामजन है। अब हमारी दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों आज 1 सितंबर 2022 थर्सडे है, और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। अगर आज का हम डाटा देखें 1 सितंबर का, तो यहाँ पे यूएसडी से रिलेटेड हम न्यूज़ तलाश करेंगे। ये नीचे स्क्रॉल किया, हाँ जी, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड। इसके अलावा 5:30 बजे आज शाम को अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही हैं, यानी कि एक मीडियम इम्पैक्ट और 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ 5:30 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और 6:45 पे एक और लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएगी, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ जाएगी 7 बजे रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और 7 बजे ही फिर 2 जो है ये लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ जो है ये सारा दिन आज जारी रहेगी। और नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज़ का डाटा भी आएगा। कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का डाटा आया था, यहाँ पे देखें, ये देखें इन्वेंट्रीज़ का लेवल -3.3 बता रहे हैं मिलियन बैरल्स। इट मीन इन्वेंट्रीज़ में कमी है, -3.3 मिलियन का मतलब यही है। तो फिर क्रूड ऑयल को अप होना चाहिए, लेकिन कुछ बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का लेवल ज़्यादा है, इसलिए क्रूड ऑयल प्राइस डाउन आएगी। बहरहाल मुझे तो यही लग रहा है कि -3.3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ में कमी है। लेकिन क्रूड ऑयल को अगर टेक्निकली हम देखें तो अब इसने जो है ना आज डाउन आना है 88 और 87 तक। दोस्तों पहले लेवल्स लगा लेते हैं। गोल्ड पे D1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया। ये कल वाली कैंडल को हम देखेंगे। रेड कैंडल जो है यहाँ पे ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगा दी, और इसके नीचे हम ये लगा रहे हैं सपोर्ट, और पीवट पॉइंट हम लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये लेवल्स तकरीबन हमारे लग गए हैं। इसको कर देते हैं डेल। 1726 ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, या कल का हाई समझ लें, और 1702 आज इसने लो लगाया है। अब दोस्तों हमने देखना ये है कि जब ये मार्केट अप हो वहाँ से सेल करें। अब ये जो पीवट पॉइंट है 1715, यहाँ तक अगर मार्केट अप हो के इससे रिजेक्ट हो के डाउन आती है, सेल का सिग्नल बनाती है, तो सेल की ट्रेड लगाएंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 1716 तक चली जाती है, यानी कि एक सेल की ट्रेड 1715 पे, दूसरी सेल की ट्रेड 1716 पे, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 1727, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 1726 पे। इससे थोड़ा ऊपर 1727 स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और पहली सेल की ट्रेड बनती है 1715 पे, दूसरी बनती है 1716 पे। लॉट साइज़ छोटा यूज़ करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। और फिर इन ट्रेड्स को जाने देना है कहाँ तक, 1680 तक। यानी कि पहले मार्केट आज जो है, आज की अगर बात की जाए 1700 तक डाउन आ सकती है। ये देखें 1702
2 इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर 1600 तकरीबन 95 तक डाउन आएगी आज के दिन। तो ये 2 हमारे टीपी होंगे, यानी कि 1715 और 16 से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्स्ट टीपी होगा हमारा 1702, सेकंड टीपी होगा अगर 1702 ब्रेक हुआ तो 1695। ये हो गई सूरत हाल गोल्ड की। और हमने बाइंग कहाँ से करनी है दोस्तों? बाइंग हम करेंगे अब तकरीबन न्यूज़ तो यही आ रही हैं, बेयर्स टारगेट 1688 1688 है बेयर्स का टारगेट। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है 1682 से रिवर्स हुई थी, इस दफ़ा जो है 1688 पे तो रिस्क हो सकता है। बहरहाल 1680 पे हम बाई की ट्रेड लगाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 1680 भी ब्रेक होगा। बहरहाल ये 2-3 साल हो गए हैं, ब्रेक तो नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ 1680 पे रिस्क लिया जा सकता है। अब क्रूड ऑयल को देखते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल मार्केट जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये रूल्स को फॉलो नहीं करती। ये देखें, ये हमने फिबोनाची लगाया था, मैं आपको दिखा दूँ। अब मार्केट जब डाउन आने लगी तो इसको रिवर्स होना चाहिए था, ये 50 के लेवल से, और दूसरा 61.8 के लेवल से रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन ये उससे भी डाउन आ चुकी है, 88.73 तक डाउन आ चुकी है। अब दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, बेयरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है कि जैसे ये अप हो, ये देखें अगर 90 से बिलो रहती है, जब ये 90 को टच करेगी ना और इससे टकरा के या यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, सेल का सिग्नल बनता है, स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करेंगे। फर्स्ट टीपी 88, सेकंड टीपी 87। और दूसरी सूरत ये है कि अगर 90 के लेवल को ब्रेक करके और इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज कर देती है, फिर ये अप जाएगी और बाई की ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। ये होगी क्रूड ऑयल की सूरत हाल। और फिर ये तकरीबन दोबारा कहाँ से डाउन आएगा? 97 से दोबारा डाउन आएगा अगर ये अप जाता है। फ़िलहाल तो इसकी मार्केट हमें बेरिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल की मार्केट इम्पॉर्टेंट लेवल है 90 का। 90 को अगर ब्रेक करके इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करता है, फिर ये अप जा सकता है 96 और 97 की तरफ। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाती है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता 90 के लेवल को, फिर जो है ये डाउन आएगा 88 के बाद 87 को भी टच कर सकता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यूरो और पाउंड को। अच्छा दोस्तों, अगर हम यूरो को देखें, यूरो मार्केट भी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करें, डाउन आई है कल और यहाँ से क्रॉस ओवर हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो आ चुकी है। इट मीन बेरिश क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि अब ये डाउन आ सकती है। ये देखें यहाँ तक अप हुई, 0.997 से इसको रिजेक्शन मिली, यहाँ से अप हुई और फिर कंसेक्टिव डाउन आई है। अब यहाँ पे एक तरह का वेज भी बन रहा है। अप ट्रेंड में वेज बनने का मकसद ये है राइजिंग वेज का कि मार्केट डाउन आएगी। सही हो गया। वेज मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये और बना है ये अप ट्रेंड में, यानी कि राइजिंग वेज का मतलब ये है कि डाउन आ सकती है यहाँ से मार्केट। अच्छा जी। अगर दोस्तों हम पाउंड को डिस्कस करें, पाउंड को जीबीपी यूएसडी को अगर हम डिस्कस करें, ये मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो है और कल इसकी प्राइस काफ़ी डाउन आई। अगर हम लेवल्स लगा के देखें तो ये देखें 1.15 को इसने टच किया है।
अब पाउंड दोस्तों 1 इशारिया, ये जो 16 का जो लेवल है ना, 1 इशारिया 16 वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं ये है इसकी रेजिस्टेंस। अगर ये अप होता भी है तो यहाँ से टकरा के दोबारा डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर दोस्तों देखें US 100 को, US टेक भी इसको कहा जाता है, नेस्टेक भी कहा जाता है, इसकी मार्केट भी डाउन आई, ये लो लगाया है इसने, और इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। अब तो सेलिंग नहीं की जा सकती, मार्केट बॉटम में है। जैसे ही थोड़ा अप होने के बाद इस पीवट से टकरा के डाउन आने लगे तो सेल ही करें, ये ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों US 30 की बात की जाए, ये कल का लेवल लगा हुआ है, यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी, मार्केट डाउन आई यहाँ 31,295 तक, और अब यहाँ से थोड़ा रिकवर हो सकती है। अगर रिकवर होने के बाद दोबारा डाउन आने लगे तो हम सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस। अगर दोस्तों हम देखें DE 30 या GER 30, जर्मन 40 भी इसको कहा जाता है, इस इंडेक्स को देखें, ये बिल्कुल कल का लेवल है, यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी और मार्केट ये देखें कितनी डाउन आई है। अब यहाँ पे डबल बॉटम लगा के ये अप होगी, यहाँ से टकरा के दोबारा डाउन आती है तो सेल ही करेंगे। दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।